नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। आज आपको सुनाने वाला हूं इस सदी के सबसे बड़े जुए की कहानी, जिसे खेला है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने। वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता के खिलाफ। इस जुए को खेलने भर में भी मस्क ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और गलती से भी यह जुआ अगर वह हारते तो 270 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ और 40 साल की कमाई हुई, उनकी रेपुटेशन सब कुछ खाक हो जाती। तो सवाल है, ये उठता है कि भैया मास्क ने इतनी रिस्क जुआ खेला क्यों, और वह भी उस ट्रंप के भरोसे जिससे मस्क के ना तो कभी प्रोफेशनल रिलेशन अच्छे थे, ना ही पर्सनल। ऐसे में साफ जाहिर है कि मस्क कोई भी जीनियस बिजनेसमैन इतनी बड़ी और रिस्की बेट कभी नहीं लगाएगा। पर हैरान होगी आप यह सुनकर कि यह बेट कोई बिजनेस डील नहीं थी, ये एक बाप का बदला था, जो अपने जवान बेटे को खोने के दुख में लिया जा रहा था। बदला उन लोगों के खिलाफ जिनके बहकावे में आकर एलन मस्क का बेटा अपना जेंडर बदलकर लड़की बन जाता है। और बदले के इस जुनून के कारण एलन मस्क इस इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व हुए कि अगर ट्रंप हारते तो उनको उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान एलन मस्क को होने वाला था। पर नफा नुकसान तो बिजनेसमैन देखता है, बाप नहीं देखता। तो साथियों, यह सनसनीखेज कहानी है ऐसे ही एक बाप के बदले की। क्यों इसे सदी का सबसे बड़ा जुआ कहा जा रहा है? क्यों इसे इलेक्शन में मस्क ने खुलेआम सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, किससे बदला लेने के लिए? एलन मस्क कैसे मस्क ने पलट दिया अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव? इस सभी सवालों का जवाब मिलेगा इमोशन, थ्रिल और इंफॉर्मेशन से भरी आज की इस रिवेंज स्टोरी में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले यह समझते हैं कि अमेरिका के इस चुनाव में मस्क की इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट को सदी का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि मस्क को ट्रंप के सपोर्ट के बदले फायदा तो थोड़ा होता, पर अगर नुकसान होता तो मस्क के पास कुछ नहीं बचता। इसी कारण से कोई भी जुआरी कभी भी ऐसा जुआ नहीं खेलता जिसमें पाने को थोड़ा हो और खोने को सब कुछ। दूसरा कारण यह था कि जितना बड़ा बिजनेस होता है उसे उतने ही पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत भी पड़ती है। यूं समझिए कि बिजनेस और पॉलिटिक्स नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद हमेशा अलग थलग ही रहते हैं। एक समझदार बिजनेसमैन ना तो पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगाड़ता है, ना ही खुलेआम कोई रिश्ता रखता है। और जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स से अपने रिश्ते बिगाड़ने की गलती करते हैं, उनकी हालत अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की तरह हो जाती है, जो एक समय दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में शामिल थे, और फिर सरकार के खिलाफ एक स्टेटमेंट देने की वजह से रातों रात गायब हो जाते हैं। इसलिए बिजनेसमैन कभी पॉलिटिक्स में किसी की साइड नहीं लेता। बिजनेस हमेशा न्यूट्रल रहता है। और ऐसे में 13 जुलाई को मस्क ने जब एक ट्वीट किया, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल सपोर्ट फुली डोनाल्ड ट्रंप, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त ट्रंप पर दाव लगाना किसी जुए से कम नहीं था। लोग कह रहे थे कि तरक्की के ट्रैक पर दौड़ते हुए मस्क के पांव ट्रंप नाम की लैंडमाइन पर पड़ गया है। क्योंकि लोगों के ऐसे सोचने के 6 बड़े कारण थे। सबसे पहला यह कि पिछला चुनाव हारने पर ट्रंप ने रिजल्ट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैपिटल बिल्डिंग में दंगे हुए, जिनका जिम्मेदार ट्रंप को माना जा रहा था। ट्रंप की इमेज कई लोगों की नजर में लोकतंत्र के दुश्मन की हो गई थी। दूसरा यह कि ट्रंप की इमेज उतनी साफ नहीं थी जैसे एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट की होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव से पहले ही ट्रंप 34 मुकदमों में 4 में दोषी साबित हो चुके थे, जिसमें एक केस में तो यह तक साबित हो गया था कि ट्रंप ने एक सेक्स वर्कर को मुंह बंद
रखने के लिए पैसे दिए थे। चौथा ये कि ट्रंप एक तो सोशल मीडिया पे अलग थलग पड़े थे, और छठा और आखिरी सबसे बड़ा कारण अमेरिका की एक कोर्ट चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने वाली थी और ट्रंप का जेल जाना तय माना जा रहा था। पूरा माहौल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। ऐसे में ट्रंप को खुला सपोर्ट करना मौजूदा सरकार से खुली दुश्मनी लेने जैसा ही था, जो जीत कर दोबारा आने वाली थी। ऊपर से मस्क कभी भी ट्रंप के सपोर्टर नहीं थे और न ही ट्रंप ने कभी एलन मस्क को पसंद किया। तो और 2020 से पहले एलन मस्क खुले तौर पर ट्रंप के अपोजिट कैंडिडेट को सपोर्ट करते आए। ऑन कैमरा तो यह भी कह चुके हैं कि 2020 के चुनाव में उन्होंने बाइडेन को वोट किया। मस्क के बिजनेस के लिए जितना फायदेमंद बाइडेन थे, उतना ट्रंप कभी नहीं। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क की नेटवर्थ 184 बिलियन डॉलर थी, जो अगले 4 सालों में बढ़कर 270 बिलियन तक पहुंच गई। बाइडेन की सरकार ने दौरान एलन मस्क 2021 में वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बने थे, क्योंकि बाइडेन की सरकार क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा सेंसिटिव थी, जिसकी वजह से मस्क की टेस्ला को ढेरों सब्सिडीज और फेवरेबल रेगुलेशंस मिलते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ना तो इलेक्ट्रिक कार को पसंद करते हैं, ना टेस्ला को, ना ही एलन मस्क को। यहां तक कि जब एलन मस्क व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने गए तो बाद में उस मीटिंग के बाद में ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मीटिंग के दौरान टेस्ला के मालिक उनकी चापलूसी करके अपना काम निकलवाना चाहते थे, मगर अगर एलन मस्क को घुटनों पर बैठकर भीख मांगने को भी कहता तो मस्क वो भी करते। ट्रंप के मुताबिक मस्क की कंपनी फालतू की चीजें बनाती हैं, वो किसी के काम की नहीं होती, चाहे उनकी कार हो या उनका रॉकेट। जवाब में मस्क ने भी ट्रंप को बूढ़ा अनफिट कहते हुए पॉलिटिक्स से रिटायर होने की सलाह दे दी। ऐसे में ना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्क के पास ट्रंप के सपोर्ट करने की कोई वजह थी, ना ही ट्रंप के ऊपर इतना बड़ा दाव खेलने का कोई भी कारण। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि हर खतरा जानते हुए भी मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करने का रिस्क, इसका जवाब मिलेगा। एलन मस्क की निजी जिंदगी में सबसे भयानक पहलू में एक, एलन मस्क ने अभी कुछ साल पहले अपनी सभी प्रॉपर्टीज को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। पर कुछ दिन पहले मस्क ने अमेरिका में लगभग 1000 करोड़ का बंगला खरीदा, सिर्फ इसलिए वह चाहते हैं कि उनका परिवार अब उनके आंखों के सामने रहे। अपने सबसे छोटे बेटे लिटिल एक्स को तो मस्क अपने साथ ही रखते हैं। खबरें यह भी है कि मस्क अपने बेटे को लेकर इतने पॉजिटिव हैं कि वे उसे उसकी मां से भी मिलने नहीं देते। आज से कुछ साल पहले तक मस्क अपनी फैमिली के लिए इतना सेंसिटिव नहीं थे। फिर 2022 के अप्रैल महीने में एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके मस्क को एहसास दिलाया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान होकर भी वह कितना कमजोर हो सकते हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ मस्क के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के पीछे का असली कारण यह है कि वह आपको बताता हूं। एलन मस्क के सबसे बड़े बेटे का नाम है जेवियर। जेवियर अभी जिंदा है, पर मस्क हर इंटरव्यू में उसे मरा हुआ बताते हैं और उसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। साल 2022 में अप्रैल महीने में उनके बेटे जेवियर ने अपने 18th बर्थडे पर लड़कियों के हुलिये में कैलिफोर्निया की कोर्ट में जाकर यह कह दिया कि वो अपने पिता एलन मस्क से हर तरह का नाता और ताल्लुक आज से और अभी से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वह खुद को अंदर से एक औरत मानते हैं और उनके पिता एलन मस्क इसके सख्त खिलाफ है। जेवियर ने उस दिन कानून अपना जेंडर मेल से फीमेल और नाम जेवियर से विवियन में चेंज कर लिया। अमेरिका में किसी लड़के का जेंडर बदलकर लड़की बन जाना कोई नई घटना नहीं थी और दुनिया में बहुत से लोग जेंडर चेंज करते ही हैं। अभी हाल में भारत में ही संजय बांगर के बेटे ने भी अपना जेंडर और नाम चेंज किया, पर एलन मस्क का मानना था कि उनके बेटे के जेंडर में कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो बस एंजाइटी और कंफ्यूजन का शिकार था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश करके जेंडर चेंज कर दिया। और इसकी बातों में थोड़ा ही सही पर वजन जरूर था, क्योंकि ऐसी शिकायतें करने वाले मस्क अमेरिका के पहले पेरेंट्स नहीं थे। अमेरिका में ऐसे पेरेंट्स की लंबी लाइन थी जिनका मानना था कि उनके बेटे या बेटी ने अपना जेंडर चेंज सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और प्रेशर की वजह से किया है। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, कई ऐसे बच्चे भी थे जिनका अपना जेंडर चेंज किया था। कई इंटरव्यू में पूछताछ नजर आए कि जेंडर चेंज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
इन बच्चों में सबसे बड़ा नाम क्लो क्लेक का था, जो एक लड़की थी पर इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन में जेंडर चेंज कर लड़का बन बैठी। और बाद में जब उसे अपनी गलती का और एहसास हुआ और दूसरे की साजिश का एहसास हुआ, तो वो इस लड़ाई में दूसरे बच्चों का चेहरा बन गई। एलन मस्क को यकीन था कि उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो उन लोगों को और उन सोच को बर्बाद कर देंगे जो इस जेंडर चेंज आंदोलन को चलाने वाले थे। और इस कसम को पूरा करने की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि मस्क के पास भले ही पैसा था, पर वो जिस विचारधारा को बर्बाद करने निकले थे, उनके ऊपर हाथ था अमेरिका की बाइडेन सरकार का। बाइडेन सरकार इस विचारधारा के इस कदर सपोर्ट में थी कि उन्होंने बाकायदा जेंडर चेंज करने के जेंडर इंफॉर्मेटिव केयर नाम का एक प्रोग्राम चला रखा था, और दिन पर दिन ऐसे कानून बनाने में लगी थी जिससे जेंडर चेंज का प्रोसेस आसान और जल्दी हो जाए। ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक कानून लागू हुआ जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा स्कूल आकर लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है या अपना जेंडर बदलने की कोशिश करता है, तो स्कूल वाले यह सब कुछ बच्चों के माँ बाप से छिपा सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। एलन मस्क ने इस कानून को खुलकर क्रिटिसाइज किया और विरोध में अपने एक फैक्ट्री को कैलिफोर्निया से उखाड़कर टेक्सास में शिफ्ट कर दिया। एलन मस्क को तभी समझ में आ गया कि अगर इस विचारधारा से लड़ाई जीतना है तो इस सरकार को उखाड़ना होगा। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वो कितने भी अमीर क्यों न हो जाए, पुतिन से आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि पुतिन के पास पैसा के साथ साथ पावर भी है। मस्क को इस लड़ाई को जीतने के लिए पावर की जरूरत थी, क्योंकि मौजूदा सरकार ने मस्क को निशाने पर ले रखा था। मस्क की कंपनी पर रेगुलेशन से रिलेटेड केस भी दर्ज हो रहे थे। न्यूरालिंक और स्पेसएक्स के कई प्रोजेक्ट की परमिशन के लिए मस्क को लटकाया जा रहा था, और हद तो तब हो गई जब 2021 में बाइडेन ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी की एक समिट बुलाई, पर उसमें एलन मस्क टेस्ला को इनवाइट ही नहीं किया, जो मार्केट का 74% शेयर ओन करती थी। अब तक अमेरिका सरकार और मस्क के बीच जो छुपी छुपी दुश्मनी थी खुलकर सामने आ गई। ऐसे में मस्क ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कहावत को फॉलो करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया उस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो भले ही मस्क की इलेक्ट्रिक कार के खिलाफ थे, पर वह बच्चों का जेंडर चेंज करने वाली उस विचारधारा में एलन मस्क जैसा ही सोच रहे थे। और इस दोस्ती की शुरुआत हुई जब मस्क ने ट्विटर खरीदा और डोनाल्ड ट्रंप को अनब्लॉक किया था, जो उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। पर यह दोस्ती गाड़ी उस दिन हुई जिस दिन ट्रंप पर एक रैली के दौरान हमला हुआ और गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। और ट्रंप हमले के तुरंत बाद उन्होंने एक ट्वीट से इलेक्शन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली। कभी ट्रंप के आलोचक रहे मस्क अब उसी ट्रंप के स्लोगन की टोपी पहने घूमने लगे। जिस मस्क की कंपनी को ट्रंप ने कभी फालतू कहा था, उसी मस्क को ट्रंप जीनियस बताने लगे। एलन मस्क के कदम रखते ही चुनाव का माहौल ऐसा बदला कि 10 दिनों के अंदर ट्रंप के सामने खड़े बाइडेन पीछे हटे और कमला हैरिस को आगे कर दिया। चुनाव के इस मोड़ पर कोई भी एक्सपर्ट ट्रंप के जीतने की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि कागज पर कमला हैरिस ट्रंप से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट्स नजर आ रही थी। यह सब जानते हुए भी मस्क ने आंख मुंद करके ट्रंप के सपोर्ट में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। एलन मस्क की इंटरनेट सेलिब्रिटी और जीनियस इनोवेस्ट की इमेज का फायदा ट्रंप को होगा शुरू हो चुका था। और मस्क ने जब ट्रंप के सामने एक्स पर एक लाइव सेशन किया तो सुनने वालों की ऐसी भीड़ जुटी कि एक्स का सर्वर क्रैश हो गया। पर मस्क यहां नहीं रुके और एक्स के एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन करवाया कि ट्रंप के फेवर वाला कंटेंट ऊपर नजर आने लगा और ट्रंप के अगेंस्ट कंटेंट नीचे दब गया। मस्क ने ना सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि इस चुनाव में जो 7 निर्णय स्विंग स्टेट थे, जो 7 निर्णायक स्विंग स्टेट थे, वो मस्क चुनाव तक रोज एक लकी वोटर को 85 करोड़ इनाम देने लगे। हद तो तब हो गई जब इनाम बांटते हुए मस्क ने स्टेज पर कमला हैरिस को कठपुतली बुलाते हुए यहां तक कह दिया कि कमला इतनी यूजलेस है कि उस पर कोई गोली भी नहीं चलाएगा। इलेक्शन में आखिरी दिनों में एक इंटरव्यू में मस्क ने यह कह दिया कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस चुनाव में ट्रंप हार जाते हैं तो वह जेल भी जा सकते हैं। और आखिर वो दिन आया जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए और जब नतीजे आए तो सबकी आंखें खुली रह गई। ट्रंप को चुनाव में बहुत मिल गया और 170 साल बाद वो पहले प्रेसिडेंट बने जो चुनाव हारने के बाद फिर जीतकर
व्हाइट हाउस में लौटे हों। ट्रंप की जीत के बाद यह तय माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार बच्चों के जेंडर चेंज के प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट और मुश्किल बनाने वाली है। एलन मस्क ने आखिरकार अपना बदला, अपनी कसम पूरी कर ली, सदी का सबसे बड़ा जुआ जीतकर। पर बदले में इसके अलावा मस्क को बोनस में बहुत कुछ मिला। जैसे रिजल्ट के बाद उनकी नेटवर्थ $300 बिलियन पार कर गई। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने फैमिली फोटो में उन्हें अपने साथ खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति के करीबी होने के मतलब है कि दुनिया की हर देश के सरकार का करीबी होना। यानी एलन मस्क अपना बिजनेस को दुनिया के किसी भी देश में पहले से ज्यादा आसानी से फैला सकते हैं। इसका नजारा जीत के कुछ दिन बाद ही दिख गया, जब ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपनी बातचीत में एलन मस्क को शामिल कर लिया। और ट्रंप ने मस्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया है जो एलन मस्क को इतना पावरफुल बनाता है कि वो फर्जी नाम से यूएन गवर्नमेंट में किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, यहां तक कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पर ताला तक लगा सकते हैं। आने वाले 4 सालों में एलन मस्क न जाने कितने सरकारी टेंडर्स पाएंगे, न जाने कितने नियमों में ढील मिलेगी, मस्क और कितने अमीर बनेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं। पर अगर नतीजे मस्क खिलाफ गए होते तो आज एलन मस्क अपने 40 साल की मेहनत से बनाए साम्राज्य के मलबे पर खड़े होते। सब कुछ खोने के रिस्क के बदले एलन मस्क ने अभी जितना कुछ हासिल किया है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से एलन मस्क तरक्की कर रहे थे यह तो सब वैसे ही अगले 4-5-10 सालों में होने ही वाला था। पर मस्क ने फिर भी ये जुआ खेला, क्योंकि यह कहानी दुनिया के सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन की नहीं, स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन डील की नहीं, बल्कि यह कहानी दुनिया के सबसे अमीर बाप और उसके बदले की थी, जो अपने औलाद का बदला लेने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर सत्ता से टकरा गया। तो दोस्तों, एलन मस्क की कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगली किसी शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।